जो हमने मुहिम छेड़ी थी उसके बाद जो सेबी का एक्शन हुआ उसकी और थोड़ी सी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ के सीईओ सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस सेबी के नमस्कार। इंटरिम ऑर्डर को, और जो वीकली एक्सपायरीज पर जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, क्या उस पर थोड़ी लगाम लगेगी या वो कंटिन्यू करेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी। अनुज जी, ये बड़ा ही वेलकम ऑर्डर है सेबी का। वेरी बोल्ड स्टेप और इंडस्ट्री वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। हालांकि काफी टाइम से मार्केट में मर्मस थे कि सेबी इज इन्वेस्टिगेटिंग इट। ये सेबी हैज शोन द क्लियर इंटेंट कि रेगुलेटर बिल्कुल भी मैनिपुलेशन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है। नो मैटर हु यू आर, आप इंटरनेशनल एक लार्ज एचएफटी फर्म है या कोई भी है, पर मैनिपुलेशन को लेके सेबी ने जो जीरो टॉलरेंस आज दिखाई है, इससे छोटे निवेशकों में जो लोकल प्रॉप शॉप्स है उनमें जो एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, वापस से मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और वापस से उन लोग को अपना जो काम उनका प्रॉब्लम हो रहा था ड्यू टू द वीकली एक्सपायरी की वॉलिटिलिटी पे, वापस उनको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में हेल्प मिलेगा। तो जो ओके। सेकंड क्वेश्चन आपका है, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी और हम स्विंग्स, सो कॉल्ड स्विंग्स ऑन एक्सपायरी डेज देख रहे थे, उस पे काफी लगाम लगेगी। और छोटे ट्रेडर्स का और प्रॉप शॉप्स का कॉन्फिडेंस वापस आने से वापस उन लोग का लोकल बिजनेस जो है वो अच्छा होएगा। हम्म, लेकिन आज कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट है। सचिन जी, आप भी ऑब्वियसली उसी स्पेस से बिलोंग करते हैं, आप जी भी एक लिस्टेड जी कंपनी चलाते हैं। आपको लग रहा है जी। कि इससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट इस यूनिवर्स में जो कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशंस पर आएगा? नहीं सर, मुझे ज्यादा कोई डीप इम्पैक्ट इसमें नजर नहीं आता है। एक शॉर्ट टर्म एक नी जग रिएक्शन है, बट अगर लोकल ट्रेडर्स का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो वापस से वॉल्यूम पिक कर जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसका कोई वॉल्यूम से बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझे ऐसा लगता है कि सर हमारा जो छोटा निवेशक है ना, उसका स्टेबल और लंबा चलना बहुत जरूरी है। तो अगर उसका कॉन्फिडेंस इनबिल्ट रहता है, फेयर प्ले बनता है मार्केट स्पेस, तो वॉल्यूम धीरे धीरे पिक करेंगे। जो वॉल्यूम हम पिछले एक साल से धीरे धीरे ड्रॉप हो रहे हैं, और वो हमें लगता है वापस आएंगे। स्पेशली सेबी ने जो एक्शन लिए लास्ट एक साल से, जो ओवर पार्टिसिपेशन बाय रिटेलर था वो कम करने के लिए, बिकॉज एक रिपोर्ट था कि 90% ऑफ पीपल लूज मनी इन दिस इन डेरिवेटिव स्पेस। शायद ये भी एक कारण था कि लोग इतना पैसा इसलिए गंवा रहे थे, ओवर वॉलिटिलिटी था। तो ये सारी चीजों को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेंगी और वॉल्यूम स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर ही जाएंगे, कम नहीं होंगे इससे। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन अब इस सब में बड़ा सवाल ये है कि रिटेल की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक्सपायरी वाले दिन कैसे ट्रेड करे वो? मैम, अभी तो वेट एंड वॉच होना चाहिए। रिटेलर को देखना चाहिए कि वॉलिटिलिटी कितना स्टेबलाइज होता है, और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है तो रिटेलर्स मुझे लगता है वापस आएंगे। एंड ब्रोकर्स लोग भी जो हैं, जो अपने ट्रेडर्स को, क्लाइंट्स को मोटिवेट करेंगे वापस ट्रेडिंग करने के लिए, जो जिनका ब्रेड एंड बटर ही लूज हो गया था इस वॉलिटिलिटी की वजह से। मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली विल सी इन फ्यू मंथ्स, मे बी एक महीना, 2 महीना और एक क्वार्टर में, विल सी दीज पीपल विल बी कमिंग बैक टू द मार्केट अगेन। और उनको वापस से अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए यहाँ से एक मोटिवेशन मिलेगा मैम। ओके। अच्छा सचिन जी, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव से बात भी करता हूँ। सेबी ने अपनी कार्रवाई करी, हम वाकई सब, चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट हो, एक्सचेंजेस हो, इस एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को लेकर दुविधा में थे। बाजार के मतलब जिसे कहते हैं ना, जो एथिक्स होते हैं वो ख़राब होते हैं इससे। बट जैन स्ट्रीट ने भी कहा है कि जो भी कुछ हमने कहा वो रेगुलेशंस के दायरे में कहा। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें थोड़ा सा, उनका तर्क क्या होगा जब वो अपना केस प्रेजेंट करेंगे? थोड़ा सा इस पे अपनी राय रखेंगे आप? सर देखिए, मुझे जेन एग्जैक्टली ट्रेड क्या करता है मुझे तो उस बारे में इतनी जानकारी नहीं है, पर जो आज मैंने सेबी ऑर्डर में हाँ, पढ़ा है उससे जो मुझे समझ आता है, ये हाँ, कुछ कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन बिल्टअप करके ऑप्शन का जो मार्केट है उसको, उसके अंदर प्रॉफिट बनाते थे। आपने भी जैसे आज सुबह से दिखाया कि उनका फ्यूचर मार्केट में कुछ 7,000 करोड़ का लॉस है और कैश मार्केट में प्रॉफिट है। तो सॉरी, ऑप्शन मार्केट में प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन मार्केट में ओआई बिल्ड ज्यादा होता था, ज्यादा पार्टिसिपेशन होता था, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था विद जो लो वॉल्यूम है हमारा फ्यूचर्स में और कैश मार्केट में, उसके साथ मैनिपुलेट करके। तो मुझे लगता है कि जेन का तर्क तो यही होना चाहिए कि दोनों इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग है और इंडिपेंडेंटली वो ट्रेड कर रहे थे।
और यही जेन का तर्क होगा कि ऑप्शन ट्रेड अलग है और कैश और फ्यूचर का ट्रेड उनका अलग है। बट अगर हम कंबाइन करके ओवरऑल मोटिव को देखें, अगर जो सेबी का कोर रोल है, जो थॉट है कि सेबी कैन नॉट अलाउ एनी एनी मैनिपुलेटिव वेज ऑफ ट्रेडिंग, जिससे कि आप एक ऐसा अनफेयर गेन लेते हैं जिससे कि पूरी इंडस्ट्री को लॉस होता है। सेबी कैन नॉट अलाउ यू टू कंटिन्यू विद दैट। सो आई थिंक उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सेबी विल गो हेड एंड जेन कैन डेफिनेटली टेक द व्यू कि वो दोनों इंडिपेंडेंट ट्रेड्स हैं। बिकॉज अभी मैंने आज सुबह ही मीडिया में देखा कि जेन का जो कैश मार्केट का ट्रेड था वो शायद इंडियन एंटिटी में हो रहा था और ऑप्शन का ट्रेड शायद अलग एंटिटी में हो रहा था। तो दे कैन ऑलवेज टेक द व्यू दैट दीज आर टू इंडिपेंडेंट ट्रेड्स। ओके। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। थैंक यू। लेकिन